अगर मैं आपसे पूछूं कि हम दिन भर में कितनी बार बातें करते हैं, तो आपका ऑब्वियसली आंसर होगा कि बहुत बार, अनगिनत बार। तो अगर हम इतनी बार अपना मुंह खोलते ही हैं, तो हम उसका एडवांटेज क्यों नहीं लेते? हम दिन भर में बहुत सारी बातें करते हैं, पर किस समय क्या और किससे क्या बातें करनी चाहिए वो नहीं करते, जिससे मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा रिजल्ट हमारा रिग्रेट ही होता है कि मैंने ये क्या कह दिया, अगर मैं इसके बदले कुछ अलग बोल देता तो वो मेरी बात मान जाता। पर इस प्रॉब्लम का शिकार बस आप ही नहीं, बल्कि आपके आजू बाजू वाले सभी लोग हैं, और वो भी थे जो आज की डेट में एक अच्छे इन्फ्लुएंसर है। तो डोंट वरी, अब जब मैंने आपसे कहा कि सभी लोग को सेम ही प्रॉब्लम थी, उल्टा सारे सक्सेसफुल लोगों को भी यही प्रॉब्लम थी, तो आप थोड़े से तो रिलैक्स हो ही गए होंगे, क्योंकि मैंने आप पर एकदम से प्रेशर डाला और फिर एकदम से ही प्रेशर को ले लिया, बस 2 वर्ड बोल के, डोंट वरी। हम बोलना बचपन में ही सीख जाते हैं, पर क्या बोलना चाहिए वो पूरी जिंदगी भर नहीं सीख पाते। तो आज इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये तो पता चल जाएगा कि किस सिचुएशन पर क्या बोलना चाहिए, और ये 5 सेंटेंसेस आगे वाले को इन्फ्लुएंस भी कर देगा। नंबर 1, डोंट वरी। ये एक ऐसा मैजिकल सेंटेंस है जिससे आप 1 मिनट में आगे वाले को स्ट्रेस फ्री कर सकते हैं, जिससे आगे वाले का ट्रस्ट आप पे बढ़ता है। जैसे कि अगर आपके दोस्त को कुछ ऐसा काम करना है जिसे करने से वो घबरा रहा हो, तो आप उसे ऐसा कहिए कि डोंट वरी, मुझे पता है कि तू अभी बहुत ही नर्वस होगा, पर मैं किस लिए हूँ, तो चिंता मत कर, मैं तेरी मदद जरूर करूँगा। जिससे 2 मिनट के अंदर अंदर वो आपसे इन्फ्लुएंस हो जाएगा और अपने कंफर्ट लेवल पे भी चले जाएगा। और लोगों को अपने कंफर्ट लेवल में जाना तो पसंद ही है, और इसी वजह से वो आपकी सारी बात अब मानने लगेगा। यही ट्रिक का इस्तेमाल सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स भी करते हैं। अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा कि वे सबसे पहले हाई प्रेशर क्रिएट करते हैं और फिर वो आपको मोटिवेट करते हैं कि आप भी ये कर सकते हो। नंबर 2, व्हाट डू यू नो अबाउट। अब सभी के फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा इंसान तो होगा ही जो अगर एक बात कर दे, चाहे वो गलत हो या सही हो, वो मानता ही नहीं। तो अगर आप उसे डायरेक्टली गलत कह देंगे तो वो बहुत ही गलत हो जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में हमारा गोल उसे ऐसे परिस्थिति में लाने का है जिसमें उसे ऐसा लगे कि वो जो बोल रहा है वो गलत बेसिस पे बोल रहा है, और उसी समय उसको अपनी बात को गलत साबित करने पर कोई दिक्कत भी ना आए। फॉर एग्जाम्पल कि अगर राम और श्याम की किसी मुद्दे पर बहस हो गई है, और राम को पता है कि श्याम गलत कह रहा है और श्याम को लगता है कि वो सही कह रहा है। अब अगर राम ऐसा कहेगा कि श्याम तेरे को कुछ नहीं आता, तू शांत रहा कर, तो फिर अब श्याम उसे डिफेंड करेगा, क्योंकि अब बात उसकी ईगो पर आ गई है। पर उसी समय अगर राम उसे ऐसा कहता है कि तुझे ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली है, बताना, तो श्याम उसको जवाब देगा कि व्हाट्सएप में मेरे भाई ने मुझे फॉरवर्ड किया था, फेसबुक में मुझे मिली, या एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो फिर अगर राम उसे ऐसा कहे कि क्या तुझे लगता है कि व्हाट्सएप तुझे सही इन्फॉर्मेशन देगा बिना किसी रिसर्च करे, तो अब श्याम को लगेगा कि हाँ, हो सकता है कि ये गलत हो। अब जो ये बात है उसके ईगो पर भी नहीं आ रही है, तो वो आसानी से व्हाट्सएप को क्रिटिसाइज करके बोल सकता है कि हाँ यार, व्हाट्सएप में ना आजकल बहुत ही गलत अफवाहें फैल रही है। नंबर 3, दैट्स अ ग्रेट न्यूज। अब अगर आपके पार्टनर को कुछ काम खत्म करना था पर वो खत्म नहीं किया और एक्सक्यूजेस दे रहा है कि ये हो गया था, वो हो गया था, इसलिए मैं नहीं कर पाया, तब आप इस सेंटेंस को यूज कर सकते हैं, जैसे कि दैट्स अ ग्रेट न्यूज। आपने एक और तरीका ढूंढ लिया है ये काम को नहीं करने का, जो कि सिर्फ एक एक्सक्यूज है, और जहाँ तक कि मुझे पता है कि एक्सक्यूजेस गोल्स तक नहीं पहुँचाते। तो इससे आगे वाले को रियलाइज होगा कि असल में बाद में प्रॉब्लम तो मुझे ही होने वाली है, और फिर वो आपका काम जरूर करेगा। अब कई बार ऐसा भी होता है कि आपके आगे वाला खुद पर डाउट करने लग जाता है, जो कि इनडायरेक्टली आपकी सक्सेस को या फिर आपके ग्रुप की सक्सेस को इफेक्ट करता है। तो वो खुद पे डाउट करने लग जाता है कि यार मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मेरे से होगा कि नहीं होगा। तो आप इस सिचुएशन में ऐसा कह सकते हैं कि गुड न्यूज ये है कि सारे लोग जो आज के दिन सक्सेसफुल है, कभी ना कभी उनको ये सेम ही क्वेश्चन आया था, और उससे अच्छी बात तो ये है कि वो आपके साथ भी है आज आपको इस सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए। अब इस मैजिकल सेंटेंस को यूज करने से आप कोई भी नेगेटिव चीजों को पॉजिटिविटी में बदल देते हैं, जो कि एक अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर ही कर पाता है। नंबर 4, व्हाट इज इजियर फॉर यू। अब अगर आपको आगे वाले से ऐसा काम करवाना है जो कि वो नहीं चाहता वो करे, बट आप चाहते हो कि वो करे, तो आप 2 तरीकों से कर सकते हैं। या तो फिर आप उसे ऑर्डर दो कि जा, ऐसा काम करना है, तू जा करके आ,
जो कि बहुत ही बड़ी बेवकूफियत होगी, क्योंकि इससे वो काम तो करेगा ही नहीं बल्कि आजू बाजू वाले आपसे पीछा छुड़ाने लगेंगे। और दूसरा तरीका है कि आप अपनी वांट को उसकी वांट बना दो। तो इस बुक में ऐसा एक सेंटेंस दिया गया है जिसको बोल के आप अपनी वांट को उसकी वांट बना सकते हो, और वो है व्हाट इज ईजियर फॉर यू। अब इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि एक शहर में रमेश रहता था। वो अपने जॉब से खुश नहीं था, उसे अपने काम में मजा भी नहीं आता था और उसकी सैलरी भी कम थी। तो वो एक दिन ऐसे ही मनीष से मिलता है और बातों ही बातों में ऐसा कहता है कि यार मुझे अपना काम पसंद ही नहीं आ रहा। और ये सुनकर मनीष ये चाहता है कि रमेश उसकी कंपनी में काम करे, क्योंकि रमेश अपने काम में बहुत ही माहिर है। तो अगर मनीष उसे ऐसा कहे कि तू मेरी कंपनी में आ जा, तो उसका उधर काम करने का 50-50 चांसेस होता है। या तो फिर वो हाँ बोले या फिर वो ना बोले, बट मनीष को तो रमेश ही चाहिए। तो ऐसे सिचुएशन में जब आपको आगे वाले को अपना प्रोडक्ट बेचना है या फिर आपको ऐसा काम करवाना है जो कि वही कर सकता है पर वो मान नहीं रहा है, तो आप उसे ऐसा कहेंगे जैसे कि मनीष ने यहाँ पे कहा है, तो तुझे अपनी नौकरी पसंद नहीं और सैलरी भी नहीं है। तो इससे बाहर निकलने का तेरे पास 3 ऑप्शन है। या तो तू फिर से शुरू कर, दूसरी कंपनी में ट्राई कर, जिसका रिजल्ट होगा कि तुझे ऐसे ही एक और कंपनी मिल जाए जो कि सिर्फ तेरा टाइम और एफर्ट्स वेस्ट करेगी। दूसरा कि तू कुछ मत कर, ऐसे ही चलते रहने दे जैसे चल रहा है, जिससे बाद में तुझे बहुत ही रिग्रेट होगा और तुझे फील होगा कि तेरी जिंदगी बोरिंग थी। तीसरा कि तू मेरी कंपनी में आ जा और ये कंपनी तुझे इजीली मिल जाएगी क्योंकि मैं तेरा दोस्त हूँ, और अगर हम मेहनत करें तो हो सकता है आगे जाके हमारी कंपनी बड़ा टर्नओवर लेगी, जिससे मैं तो श्योर हूँ कि तेरी सैलरी आगे जाके बढ़ने वाली है। तो ये सुनकर रमेश के पास अब 75% चांसेस आ जाता है कि वो मनीष के पास ही जाए। तो इसे आप यूज करके आगे वाले को इजीली इन्फ्लुएंस कर सकते हो और अपना प्रोडक्ट भी बेच सकते हो। नंबर 5, आई एम नॉट श्योर इट्स फॉर यू बट। अब ये फ्रेज एक बहुत ही मैजिकल फ्रेज है जिससे आप आगे वाले से अपनी बात मनवा सकते हैं। अगर आपका गोल है कि सामने वाले की ना को हाँ में बदलना, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, पर वो भी हो सकता है। पर सबसे पहले हमें आगे वाले की नो को मे बी में कन्वर्ट करना होगा, जिससे यस में आना तो बहुत ही इजी है। तो जब भी आपको आगे वाले की जरूरत है अपना कुछ टास्क निपटवाने के लिए, तो आप उसे ऐसा मत कहिए कि क्या तू मेरा ये काम करेगा क्या, तो फिर उसका हाँ और ना में 50-50 चांसेस हो जाते हैं। पर हमको तो उसी से काम ये करवाना है, तो आप ऐसा बोलिए कि मुझे लगता है कि शायद ये काम तू कर लेगा, पर हो सकता है कि तू ना करे, पर मैं जो तुझे दे रहा हूँ उसे तू ट्राई करके देख। तो फिर उसे ऐसा लगेगा कि क्यों भाई, मेरे लिए क्यों नहीं है, तू बता के तो देख, और इससे वो आपका काम जरूर कर देगा। चलिए इसे भी हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि राम के दोस्तों ने राम से कहा कि आज तेरे को पार्टी में तो जरूर आना पड़ेगा और शाम को भी लेके आना। अब ये सुनकर राम को डाउट हुआ कि शाम आएगा कि नहीं, पर उसे चिंता नहीं थी क्योंकि उसने ये बुक पढ़ी हुई थी। तो फिर उसने शाम से कहा कि मुझे लगता है कि ये तेरे बस में नहीं है, पर फिर भी दोस्त बोल रहे थे कि आज पार्टी में जाना है, तो तू क्या बोलता है। ऐसा सुनकर शाम कहता है कि क्यों भाई, मेरे लिए क्यों नहीं है, मैं जरूर आऊंगा। और इससे राम ने जो अपने दोस्तों से वादा किया था उसे वो पूरा कर लेता है। तो गाइस, यही थे आज के वो 5 सेंटेंसेस जो आगे वाले को इन्फ्लुएंस तो जरूर कर देगा। बस आपको इसको अपनी डायरी में अच्छे से लिखना होगा, जिससे आप हर सिचुएशन के हिसाब से इसे यूज कर सकते हैं। पर इससे पहले कि मैं इसे समराइज करूं, आप ये जान लीजिए कि ये 5 सेंटेंसेस है एग्जैक्टली व्हाट टू से बुक से, जिसको लिखा गया है फिल एम जोन्स के द्वारा, जिसमें सिर्फ ये 5 ही सेंटेंस नहीं है बल्कि कई सारे सेंटेंसेस हैं जिससे आप आगे वाले को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ये बुक एक्चुअल में सेल्स और कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर है। तो अगर आपको इन टॉपिक्स में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर ही कर दीजिए और उस बुक को भी जरूर पढ़िएगा। तो चलिए एक बार समराइज करते हैं। फर्स्ट लेसन, यूज डोंट वरी। इससे आपके आगे वाले का स्ट्रेस एकदम से दूर हो जाता है क्योंकि सारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप खुद पर ले लेते हो। नंबर 2, व्हाट डू यू नो अबाउट। ये क्वेश्चन पूछ के आप आगे वाले के नो को मे बी में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिससे हाँ में आना तो बहुत ही आसान है। नंबर 3, दैट्स अ ग्रेट न्यूज। इससे जो आपके सामने वाला अपने ऊपर डाउट करता है कि मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं, उसकी नेगेटिविटी को आप पॉजिटिविटी में बदल सकते हैं, जिससे आप एक अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर भी बन जाएंगे। नंबर 4, व्हाट इज इजियर फॉर यू। ये क्वेश्चन यूज करके आप आगे वाले से जो भी चाहते हैं वो करवा सकते हैं, पर ये याद रखना कि अपना ऑप्शन सबसे आखिर में और सबसे एफर्टलेस वे पे शो करना। नंबर 5, आई एम नॉट श्योर इट्स फॉर यू बट। अब ये फ्रेज यूज करके आप अपने आगे वाले को अपना काम करवाने के लिए मजबूर कर सकते हो।
तो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को कर दीजिए एक लाइक, हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि आगे जाकर आपको इसी चैनल में क्वालिटी समरीज मिलने वाली है। पर अगर आपको ऐसे ही समरीज शॉर्ट वे में चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाकर हमारे इंस्टाग्राम लिंक को क्लिक कर हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको मिलते हैं ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट सिर्फ 5 to 6 स्वाइप्स में। और मैं आपको बता दूं कि ये सब फ्री है। और आखिर में हमारे वीडियो को आकर लाइक करने का और नीचे कमेंट करके हमें प्रोत्साहित करने के लिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दिल से धन्यवाद।